ये बॉलीवुड के एक ऐसे अदाकार की कहानी है जो अपनी फिल्मों की मुसलसल नाकामी पर दिल गिरफ्ता था, और जब उसकी 18वीं फिल्म भी नाकाम हो गई तो उसने अदाकारी तर्क करने का इरादा कर लिया और भारतीय रियासत आसाम में चाय के बागात का इंतजाम संभालने पर तैयार हो गया। ये कहानी है बॉलीवुड के अजीम अदाकार शम्मी कपूर की, जिन्होंने अपनी अदाकारी से एक दुनिया को दीवाना बनाए रखा। साहब, आप उस दिन आपने अजीब हरकत की। ये रहा आपका कपड़ा। कपड़ा? ये तो मैंने उन मेम साहब को दिया था। और उन मेम साहब ने मुझे दिया। अब तो समझ गए ना तुम हमारा रिश्ता। समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। वो कोट तैयार है आपका। शम्मी कपूर ने नाकामी के बाद गीता बाली के मशवरे से अपना अंदाज बदला। शम्मी कपूर के इस अंदाज ने बॉलीवुड में हीरो का एक नया तस्वुर दिया, और फिर शम्मी कपूर आने वाले बरसों में बॉलीवुड के एल्विस प्रेस्ले कहलाए। शम्मी कपूर, जिनका असल नाम शमशेर कपूर था, उनका जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ। उनके वालिद पृथ्वीराज कपूर एक मारूफ अदाकार थे, जबकि बॉलीवुड के पहले शोमैन राज कपूर उनके बड़े भाई थे। अपने 35 साल फिल्मी सफर में शम्मी कपूर ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। काबिल जिक्र बात यह है कि पहले वो अपने बड़े भाई राज कपूर की तरह संजीदा फिल्मों में काम करते थे। इस दौरान उन्होंने मिर्जा साहिबा, लैला मजनू और शमा परवाना जैसी फिल्मों में इंतहाई संजीदा रोल अदा किए, लेकिन शम्मी कपूर इन रोल्स में ज्यादा कामयाब नहीं हो सके। फिर उनकी मुलाकात गीता बाली से हुई, जिन्होंने उन्हें अदाकारी का अंदाज बदलने का मशवरा दिया। गीता बाली की बात पर अमल करते हुए शम्मी कपूर ने एक नया तर्ज अदाकारी इख्तियार किया, जिसमें रक्स भी था, शोखी भी और रोमांस भी। उनके जिस्म का हर हिस्सा रक्स करता हुआ नजर आता था। नाजरीन को ऐसा महसूस होता था कि वो आंखों और चेहरे के साथ साथ जिस्म के एक एक अंग को थिरका रहे हैं। शम्मी कपूर का ये नया अंदाज नासिर हुसैन की फिल्म तुम सा नहीं देखा, जंगली, दिल तेरा दीवाना, प्रोफेसर और कश्मीर की कली जैसी फिल्मों में देखा जा सकता है। तुम सा नहीं देखा की कामयाबी के बाद नासिर और शम्मी कपूर की जोड़ी ने कई कामयाब फिल्में एक साथ की। शम्मी कपूर एक ऐसे हीरो थे जिनकी अदाकारी के मुनफरिद और बेमिसाल अंदाज के साथ तालमेल करने में गुलकारों और मौसीकारों को काफी मेहनत करना पड़ता। मोहम्मद रफी उनके पसंदीदा गुलकार थे, जिन्होंने उनके किरदारों की मुनासिबत से लफ्जों के जीरो बम और अल्फाज को दरमियान से तोड़कर गाने का एक नया स्टाइल इजाद किया। फिल्म कश्मीर की कली के गीत ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बना। इस गीत में ऐसा महसूस होता है जैसे शम्मी कपूर खुद ही ये गाना गा रहे हैं। शम्मी कपूर को एक बागी अदाकार का लक़ब दिया गया, क्योंकि उदासी, मायूसी और देवदास नुमा अदाकारी के रिवायती अंदाज को उन्होंने मुस्तरद करके अपनी अदाकारी को एक नया रंग दिया। साल 1953 से 1957 तक शम्मी कपूर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए जिद्दोजहद करते रहे। इस दौरान उन्हें जो भी किरदार मिला वो उसे कबूल करते रहे। उन्होंने ठोकर, लड़की, खोज, एहसान, चोर बाजार, सिपह सालार, हम सब चोर हैं और मेम साहब जैसी फिल्मों में अदाकारी, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो सकी। साल 1955 में शम्मी कपूर ने अदाकारा गीता बाली से शादी कर दी। ये शादी जिन हालात में हुई वो काफी दिलचस्प है। फिल्म इंडस्ट्री में गीता बाली उनसे काफी सीनियर थी। शम्मी कपूर और गीता बाली की जोड़ी फिल्म मिस कोका कोला के दौरान खबरों में आई। इसके बाद दोनों ने एक साथ केदार शर्मा की फिल्म रंगीन रातें में काम किया। फिल्म की शूटिंग के बाद शम्मी कपूर और गीता बाली जब मुंबई लौट कर आए तो दोनों ने फैसला किया कि लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें शादी कर लेना चाहिए। 4 अगस्त 1955 को शम्मी कपूर ने गीता बाली को फोन किया और कहा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जब शम्मी कपूर गीता बाली को लेने उनके घर पहुंचे तो रात काफी हो चुकी थी और बारिश भी हो रही थी। दोनों मंदिर गए, उस वक्त रात हो चुकी थी। दोनों मंदिर ही में रुके। सुबह 4 बजे जब पुजारी मंदिर में दाखिल हुआ तब उनकी शादी हुई, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि गीता बाली उनके साथ लंबे अरसे तक निभा ना कर सकी और 21 जनवरी 1965, 10 साल के बाद स्मॉल पॉक्स की बीमारी में मुब्तला होकर दुनिया छोड़ गई। इसके बाद शम्मी कपूर ने 1969 में नीला देवी से शादी की। शम्मी कपूर की किस्मत का सितारा डायरेक्टर नासिर हुसैन की 1957 में आई फिल्म तुम सा नहीं देखा से चमका। सायरा बानो, आशा पारेख और शर्मिला टैगोर बॉलीवुड की उन तीनों अदाकाराओं ने अपनी डेब्यू फिल्मों में शम्मी कपूर के मुकाबले काम किया और फिर कामयाबी
जैसे उनका मुकद्दर बन गई। सायरा बानो के साथ फिल्म जंगली शमी कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी जिसके गानों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 1963 में फिल्म प्रोफेसर और 1968 में उन्हें फिल्म ब्रह्मचारी के लिए बेहतरीन अदाकार के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 1982 में दिलीप कुमार के साथ फिल्म विधाता के लिए उन्हें बेहतरीन मुआविन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। तवील अरसे तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले शमी कपूर को गुजरे कई बरस हो चुके हैं, मगर उनकी अदाकारी में शामिल वो मस्ती, शोखी और रुमान आज भी फिल्म बीनों को याद है। अपनी शानदार अदाकारी से नाज़रीन के दिलों पर राज करने वाले शमी कपूर 14 अगस्त 2011 को इस दुनिया को अलविदा कह गए और बॉलीवुड में एक ऐसा खला छोड़ गए जो शायद ही कभी पूरा हो सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक और खबरवाला को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए खबरवाला के साथ।